हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का शांति कैस पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज करेंगे। पहले है हमारे पास केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के जो है वो एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं वो कौन कौन सी जो है वो गलत है। फर्स्ट बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो यहाँ पे जो है वो लेड ऑक्साइड जो है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, ना कि लेड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन ऐड होकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये सही स्टेटमेंट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है वो कार्बन में जो है वो हमारे पास एडिशन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, ये भी जो है वो हमारी रॉन्ग है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये भी जो है वो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें ए और सी जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट है हमारे पास Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स अस Al2O3 प्लस Fe। हमें बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। ठीक है, द करेक्ट आंसर हमें बताना है कि अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो आयरन की नेल्स जो है वो डालते हैं तो क्या होगा। तो हमारे पास आयरन क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये किस टाइप की रिएक्शन है। जिंक के साथ जो है वो हमारे पास सल्फेट लग गया और कॉपर से सल्फेट हट गया, तो ये जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट होता है Fe2O3 इंटू एक्स मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन चिप्स पैकेट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड दिस गैस इज फिल्ड, तो चिप्स के पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस फिल होती है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। जो मार्बल का केमिकल फार्मूला होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज प्रिवेंटेड व्हेन which gas is produced when the granular zinc is added to the dilute hydrochloric acid। अगर हम जिंक ग्रेनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है Following is an example of 2AgCl in the presence of sunlight gives us 2Ag plus Cl2। ये हमें बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें जो है वो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट्स में हुआ, तो ये जो है वो हमारी एक तो जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच गैस इज नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए। तो किसी भी तरह के कंबशन के लिए ऑक्सीजन गैस नेसेसरी होती है, तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है Gurpreet brought some mint from the market. After some days there was a strong smell from the mint. What does this happen? तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, मिंट की जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है, जिसके कारण उसकी जो है वो स्मेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड येलो PPT इज फॉर्म्ड, कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट। हमें बताना है उस प्रेसिपिटेट का नाम बताना है जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड में डाला, तो इसमें जो है वो हमारे पास लेड आयोडाइड बनेगा, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड मोलिकुलर रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन विल बी। वाटर की जब डिसोसिएशन होती है तो उसमें जो है वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो है वो रेशियोज बतानी है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 2:1, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस गैसेज आर यूज फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ऑयल। इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ऑयल के लिए हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम हीलियम और नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कॉयल। बर्निंग ऑफ कॉयल जो है वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें रिलीज होगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड लूसेस हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन एंड देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर वो गेन करे ऑक्सीजन को और लूज करे हाइड्रोजन को तो ये एग्जांपल होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो है वो हमारे हाइड्रोजन का लूज होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गेन होता है। आगे एसिड बेस एंड सोल्ट की क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन द आंट स्ट्रिंग। आंट की स्ट्रिंग में जो है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है तो वो मिथनोइक एसिड होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का नेम है, कॉमन नेम। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच में भी एक सॉल्यूशन है जो रेड को ब्लू में कर रहा है, यानी कि वो बेसिक होगा और बेसिक की पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो यहाँ ग्रेटर देन 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन है 10, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 10 ही होगा, ग्रेटर देन 7 में कुछ भी आंसर जो है वो इसका हो सकता था। नेक्स्ट है सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो सॉल्यूशन कंटेन एक सॉल्यूशन है जो कि एक क्रश्ड एगशेल के साथ रिएक्ट करके गैस बनाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। हमें बताना है कि सॉल्यूशन में क्या है, तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एगशेल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम एंटासिड को यूज करते हैं। 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to completely neutralize 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl required to neutralize it will be, हमें बोला जा रहा है कि 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml चाहिए, तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 ml चाहिए होगा, तो इसका ऑप्शन 16 हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच, जो हमारी न्यूट्रल सॉल्यूशन होती है उनकी पीएच 7 होती है। टार्टरिक एसिड इज फाउंड, जो टार्टरिक एसिड है वो हमारा टर्मरिक में फाउंड होता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस रिजल्ट इन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन रिएक्शन इज कॉल्ड। इस एक रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। वट इज यूज फॉर प्लास्टिंग फ्रैक्चर बोन। फ्रैक्चर बोन को जो है प्लास्टर करने के लिए किसको यूज किया जाता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज करते हैं। टूथपेस्ट यूज फॉर क्लीनिंग टीथ इज, जो हमारी टूथपेस्ट होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, जो हमारा एसिटिक एसिड है वो हमारा विनेगर में फाइंड आउट होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन, टूथ डिके तब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जब हमारे माउथ की पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाए, लेस देन 5.5। आगे है ड्रॉइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल दैट, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी। मेटल से वायर बनाने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैथोड इज मेड ऑफ, जो हमारा जब हम कॉपर को रिफाइन करते हैं तो उस टाइम कैथोड हम जो है प्योर कॉपर से बनाते हैं। एंड एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, ये एलिमेंट जो है वो हमारा कैल्शियम है, तो इसका आंसर हमारा कैल्शियम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। सोडियम क्लोराइड और कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम मेटल, आयरन सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल, तो इसमें से लास्ट ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर मेटल जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। Which of the following method is suitable for preventing iron from rusting, हमें बताना है कि आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो हम अप्लाई ग्रीस भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ दिस, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल होल्ड वाटर, कौन सी मेटल जो है वो ना ही गर्म और ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करती है, तो आयरन है हमारी। विच नॉन मेटल हैज लस्टर, कौन सी नॉन मेटल के पास शाइन होती है, लस्टर होती है, तो वो आयोडीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल शो नहीं करती हैं, तो
डलनेस जो है वो हमारी मेटल शो नहीं करती हैं। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एल्युमिनियम को बर्तन बनाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, और हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए एंड डी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट। मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको शीट में बदला जा सकता है उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज ऑफ, जो हमारे फूड कैंस होते हैं उनको हम टिन से कोट करते हैं ना कि जिंक से। इसका कारण ये है कि जो जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू टिन, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट है मेटल विद द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो है हमारा सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल की कोरोजन के लिए जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए रिएक्टिव मेटल होना जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है, एयर होना जरूरी है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका। विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मेटल कौन सी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है, तो वो मरकरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो हमारा ऑल ऑफ दिस है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। अ लेयर ऑफ विच मेटल इज डिपोजिट ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के दौरान हम जिंक की मेटल को जो है वो जिंक की लेयर को जो है वो हम चढ़ाते हैं। एक्वारिजिया जो है वो हमारे पास एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड का, जिसमें 3 पार्ट्स जो है वो HCl के होते हैं और 1 पार्ट जो है वो हमारा निट्रिक एसिड का होता है। चिनेबार इज एन आयरन कोर। चिनेबार जो है वो हमारी मरकरी की कोर है। नेक्स्ट है इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। C2H6 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। बिटनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। बिटनोन जो है वो हमारा कीटोन है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that fuel is not completely burnt, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद द एल्कोहल इज कॉल्ड। एसिटिक एसिड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड ये होता है हमारा CH3COOH। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्लीसेंट स्मेल, तो एस्टर्स की जो है वो हमारे पास प्लीसेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 होता है। जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन है हमारे पास CnH2n+2। सॉरी, एल्कीन का हमारे पास CnH2n है सिर्फ, +2 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। विच फंक्शनल ग्रुप इन द एल्कोहल। एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है।